हेलो बच्चों, आज हम अपनी इंग्लिश की मैरीगोल्ड बुक का एक चैप्टर रीड करेंगे। तो चलिए अपनी इंग्लिश की बुक निकालिए। अब आ जाइए पेज नंबर, लिखिए नीचे पेज नंबर लिखे हैं, पेज नंबर 26 पर। पेज नंबर 26 पर आइए। ये देखिए, ये आपको एक स्टोरी दी गई है, द इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, वेरी ह्यूज, वेरी बिग, बहुत बड़ा। टर्निप यानी कि शलगम के बारे में, एक बहुत ही बड़े शलगम की एक कहानी दी गई है। तो चलिए पढ़ते हैं साथ में। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। एक बार की बात है, एक बूढ़े आदमी ने कुछ शलगम के बीज उगाए। द टर्निप, शलगम, सीड्स ग्रू, शलगम के जो बीज थे वो उग गए। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, यानी कि वो बढ़ते गए, शलगम के जो बीज थे वो बढ़ते गए। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन। जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा कि वह ये जो बड़ा सा टर्निप है ना, इसको पुल आउट, पुल यानी कि खींचना, निकालना चाहता है। खींचना, देखो कैसे ये खींच रहे हैं। तो जब जो भी ज़मीन के अंदर उगती हैं सब्जियां, उनको खींच के निकालना पड़ता है, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर उगली हुई होती हैं, उनकी जड़ें ज़मीन में होती हैं। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड। ओल्ड मैन ने बहुत खींचा और खींचा, बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, पर वह उस शलगम को नहीं निकाल पाया। जो बूढ़ा आदमी था वो निकाल ही नहीं पाया। एन ओल्ड वुमेन केम, तो एक बूढ़ी औरत भी आ गई। अभी तक तो अकेला ओल्ड मैन ही था, लेकिन अब कौन आ गई? अब एक ओल्ड वुमेन भी आ गई, बूढ़ी औरत भी आ गई। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, मैं यह बड़ा शलगम निकालना चाहता हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा। आई विल हेल्प यू, सेड द ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन जो थी, बूढ़ी औरत, उसने कहा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, मदद करूँगी। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड। ओल्ड मैन जो था, बूढ़ा आदमी, और ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत थी, दोनों ने खींचा और बहुत खींचा। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, पर वो उसको खींच नहीं पाए। इनॉर्मस टर्निप जो था, बहुत बड़ा सा टर्निप, शलगम, उसको वो खींच ही नहीं पाए। अ बॉय केम, तभी एक लड़का आया। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, अब सेड द ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन ने बोला, जो बूढ़ी औरत थी वो बोलती है लड़के से कि हम इस शलगम को खींचना चाहते हैं। आई विल हेल्प यू, सेड द बॉय। जो लड़का था उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और अब क्या हुआ? अब 3 लोग खींचने लग गए। कौन कौन? ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन एंड अ बॉय। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड। तो अब तीनों खींच रहे हैं, बूढ़ा आदमी, बूढ़ी औरत और वो लड़का, तीनों खींच रहे हैं और बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं शलगम को। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, पर वो पूरी तरह अभी भी नहीं खींच पा रहे हैं उसे। अ गर्ल केम, तभी एक लड़की आती है। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, सेड द बॉय। लड़का कहता है कि हम इस शलगम को, बड़े से शलगम को खींचना चाहते हैं। आई विल हेल्प यू, सेड द गर्ल। लड़की कहती है मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो अब बच्चों 4 लोग हो गए। कौन कौन? ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, बॉय और गर्ल। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। अब ओल्ड वुमेन, ओल्ड मैन, बॉय और गर्ल, ये सब मिलके खींच रहे हैं और बहुत तेज़ी से खींच रहे हैं। अब केम द इनॉर्मस टर्निप, और तभी अब ऊपर आ गया इनॉर्मस टर्निप, यानी कि वो जो शलगम था बड़ा सा, वो ज़मीन से बाहर निकल गया है। देखिए चित्र में आप देख सकते हैं, ज़मीन से बाहर निकल गया।
वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल। अब जो बूढ़ी औरत थी, लड़का था और लड़की थी, उन्होंने कहा अब हम तुम्हारी मदद करेंगे इस बड़े से शलगम को खाने के लिए। एंड दे डिड, और उन्होंने की भी। तो सबने मिलके क्या खाया होगा? शलगम को खाया होगा। तो बच्चों ये स्टोरी है। इसके कुछ न्यू वर्ड्स भी दिए गए हैं। इनॉर्मस यानी कि वेरी बिग, बहुत बड़ा। टर्निप यानी कि शलगम। ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा। मैन यानी कि आदमी, बूढ़ा आदमी। ओल्ड वुमेन, ओल्ड यानी कि बूढ़ी, बूढ़ा। वुमेन यानी कि औरत, बूढ़ी औरत। पुल्ड यानी कि खींचना। तो ये न्यू वर्ड्स हैं। इसके अलावा आपको जो भी न्यू वर्ड्स लग रहे हैं ये आप आज की वर्कशीट के साथ मुझे भेज सकते हैं। और बच्चों ये स्टोरी रीड करो और इसकी वीडियो या ऑडियो मुझे ज़रूर भेजो। प्रैक्टिस करोगे तो ही बच्चों अच्छे से काम हो पाएगा। उसके बाद बच्चों जब आप अगले पेज पर आओगे तो आपको ये टॉक टाइम दिया गया है नीचे। इसमें जो पेज नंबर 28 है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ, नाउ नेम दैम इन योर ऑन लैंग्वेज। अब आपको 4 सब्जियां बनानी हैं जो ज़मीन से निकालते हैं हम, ज़मीन में उगती हैं। मैंने अभी वर्कशीट जो आपको भेजी है आज की, उसमें भी बताया गया है। कोई भी 4 सब्जियां बनाओ, उनके नाम इंग्लिश में लिखो, फिर अपनी भाषा में लिखो, हिंदी में या जो भी आप घर में भाषा प्रयोग करते हो उसमें जो बोलते हैं उन सब्जियों को, वो उनका नाम लिखो। ठीक है, ये वाला काम करना है। और इसके साथ ही बस आज 2 ही काम करने हैं, ये वाला काम और पोयम, और आपको ये स्टोरी रीड करनी है और आज की वर्कशीट करनी है। ठीक है बच्चों, अच्छे से अपना काम करिए और कोई भी समस्या आए मुझसे पूछिए। टेक केयर, बाय।